जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रावण सोमवार यानी श्रावण मास का पहला सोमवार। साथियों, जिन बच्चों की उम्र हो गई है विवाह योग्य और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो आज हम ऐसा सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसमें भोले बाबा की कृपा से बच्चों के विवाह में बनने वाली सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष हो, बड़े से बड़ा पितृ दोष अथवा नजर दोष हो, बड़े से बड़ा ग्रह दोष अथवा विवाह बंधन दोष हो, सारे दोष समाप्त होकर के और जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे। साथियों, कहा जाता है कि भाभी मेट सकह त्रिपुरारी या फिर मेटत कठिन कुअंक भाल के, यानी यदि हमारी तकदीर में कुछ उल्टा पुल्टा भी विधाता ने लिख दिया है तो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी शरण में जाने पर, जिनसे निवेदन करने पर वह अपने भक्तों के सभी प्रकार के कुअंक या उल्टे पुल्टे जो किस्मत वाले शब्द रहते हैं वह मिटा देते हैं और हमारे भाग्य को बदल देते हैं, किस्मत बदल देते हैं, किस्मत चमका देते हैं। तो साथियों, आज हम एक ऐसा ही सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, लेकिन उपाय है बहुत ही अचूक और चमत्कारी। अब चूंकि चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और श्रावण का महीना चल रहा है, तो आज श्रावण मास का जो पहला सोमवार है, तो आपको अपनी अर्जी लेकर के और भगवान भोले बाबा के चरणों में अपनी अर्जी रखकर आना है, बेलपत्री और उनका कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाएं। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा एनालिसिस करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली है तो कुंडली आप भेज सकते हैं, नहीं है तो उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय दिन का है कि रात का है, और जन्म स्थान कौन से जिले से और स्टेट से हो, यानी कि जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस विथ डिस्ट्रिक्ट सहित आप सेंड कर सकते हो और अपने बच्चों की कुंडली एनालिसिस करके क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर बाधा का उपाय आप ले सकते हो। तो बहुत जल्द बच्चों के विवाह के रिश्ते आएंगे और बात फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा परिवार में कोई अन्य गंभीर समस्या है, कोई नशे की लत का शिकार है या फिर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग रहा है, बच्चों ने पीआर अथवा वीजा के लिए आवेदन किया है, सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया है या फिर कोई आपसी विवाद है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार की परमिशन नहीं मिल रही, कोई न कोई माता या पिता मना करते हैं, विरोध करते हैं, इस तरह की द्वंद्वात्मक स्थिति से निपटने के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक तो सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी हर हर महादेव लिखने या बोलने से आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं, सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव जरूर बोलें, क्योंकि ये नेचुरल शब्द है, ये ब्रह्मांडीय
शब्द हैं, इनके बोलने मात्र से मनुष्य का कल्याण होने लगता है। तो हर हर महादेव। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो श्रावण सोमवार यानी कि सावन महीने का पहले सोमवार आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित आपको करना है और भगवान गणपति जी को प्रणाम करना है। इसके बाद भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, इसके बाद अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें मानते हैं, उनका स्मरण करें, प्रणाम करें। इसके बाद अपने पितृ देवता। साथियों, हमारे किसी भी मंगल कार्य में हमारे पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ मंगल कार्य अथवा संतान उत्पत्ति या संतान का विवाह संपन्न नहीं हो पाता। तो अपने पितरों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे पितृदेवो, हम अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आज उपाय कर रहे हैं अथवा कर रही हूँ, इसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं भी उनको इस तरह की प्रार्थना करना है स्वयं के विवाह के लिए। इसके पश्चात साथियों, आपको कुछ सामग्री लेना है। जैसे जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है, उसकी उम्र के बराबर आपको पहले से ही एक दिन पहले बेलपत्री आप एकत्र करके रख लें या किसी माली वगैरह से बोल दें कि भाई हमें इतनी बेलपत्री चाहिए। जैसे बच्चे की उम्र 28 वर्ष चल रही है, हो गई है और 29 में चल रहा है, तो 29 बेलपत्री आपको लेना है। 29 का हो गया, 30 वर्ष में चल रहा है तो 30 बेलपत्री लेना है। यानी कि बच्चे की उम्र के बराबर आपको बेलपत्री लेना है। जिस उम्र वह इस समय चला हुआ है, उम्र रनिंग चल रही है, यानी एज रनिंग जो कहलाती है, उतनी आपको बेलपत्री लेना है। और थोड़ा सा एक कटोरी में 100-200 ग्राम आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स कर लें, 1 लीटर जल का, धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप रूटीन वर्क में आप शिव जी का पूजन करते हैं वैसी आपको सामग्री ले करके और एक शुद्ध देसी घी का दीप ले लें और 1 लीटर जल के साथ आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं। यानी अब अपने आसपास का जो भी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर है उसमें आपको चले जाना है और मंदिर पहुंचते ही भगवान भोले बाबा को प्रणाम करें और जल से उनका अभिषेक करें। और वहां विराजित सभी देवी देवता जैसे शिव परिवार है, माता जी हैं, सभी को आपको जल समर्पित करना है, जलाभिषेक करना है। इसके पश्चात जो आप बेलपत्री ले करके गए थे वह आपको जो कच्चा दूध और केसर मिश्रित जो दूध है उसमें आपको सभी बेलपत्री मिक्स करते हुए एक बेलपत्री उठाएं और शिव जी को अर्पित कर जाएं। फिर पुनः दूसरी बेलपत्री उठाएं, कच्चे दूध में डुबाएं और शिव जी को आपको ऐसा अर्पित करते जाना है। तो बेटा या बेटी की उम्र के बराबर वह बेलपत्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में अपने मंत्र बोलते जाएं और बेलपत्री अर्पित करते जाएं। सभी बेलपत्री अर्पित करने के बाद उम्र के बराबर फिर आपको वहीं साइड में बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 11, 21, 51 अथवा 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार, जैसा आपके पास समय हो, जैसी श्रद्धा हो, पर कोशिश करें कि कम से कम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ करके फिर अपनी अर्जी भगवान भोले बाबा के चरणों में रखना है। जो भी आपके मंगल कार्य में, विवाह में जो भी बाधा आ रही है वह फिर आपको प्रार्थना करना है भोले बाबा से, उनके चरणों में अपनी अर्जी रखना है कि बाबा हम सभी प्रकार की कोशिश कर चुके हैं, बच्चों के विवाह में देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन विवाह फिक्स नहीं हो पाता। तो अपनी अर्जी रखें और भोले बाबा से प्रार्थना करें। साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के बड़े से बड़ा मंगल दोष अथवा शनि दोष समाप्त हो जाएगा। बड़े से बड़ा पितृ दोष अथवा नजर दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। बड़े से बड़ा ग्रह बाधा दोष अथवा विवाह बंधन दोष समाप्त होकर के और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, बच्चों का रिश्ता फिक्स होगा और विवाह होकर रहेगा। कोशिश करें कि
4 सोमवार ये उपाय आप ऐसा करें। बच्चों की उम्र के बराबर बेलपत्री ले जा करें, कच्चे दूध में केसर मिला करके और शिव जी को आपको अर्पित करना है। और जो बचा हुआ दूध जो है बेलपत्री के बाद, वह भी आपको शिव जी को समर्पित करना है और पुनः उनसे प्रार्थना करना है। और इसके बाद प्रणाम करके अपने घर को आप वापस सजाएं। साथियों, ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं और दोष समाप्त होंगे और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंध कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपने समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, रात्रि 10 बजे लाइव होते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी वैवाहिक समस्याएं, मैरिज प्रॉब्लम या अन्य कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, समस्या है गंभीर, तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हैं और लाइव प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।